चलिए आपको बता देते हैं कि आज सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है। फ्रेश अराइवल की 65 गाड़ी फ्रेश अराइवल है जी और 26 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। जी 91 यानी 91 गाड़ी तो हमारी स्टैंडिंग में है, 90 गाड़ी जी 91 गाड़ी। और जो नीचे फड़ों पे पड़ी है वो 13-14 गाड़ी है। जी मिला जुला के अगर देखा जाए तो 100 गाड़ी के लगभग है। जी 96-97 गाड़ी है। दो जी गाड़ी उधर नेफड़ में भी है। जैसा कि देखने में आ रहा है, अगर डिटेल वाइज बात करें तो आज 14 गाड़ी व्यापारियों की है महाराष्ट्र की, और 7 गाड़ी एनसीसीएफ की है, वो भी महाराष्ट्र से हैं, और 4 गाड़ी इधर नेफड़ की हैं जो कल हमारे आरती भाई खरीद के लाए थे इधर। तो मतलब 14 और 7 21 और 4 25, यानी 25 गाड़ी महाराष्ट्र का है इधर, और 7 गाड़ी पूना का है, 33 गाड़ी एमपी है, और 25 गाड़ी राजस्थान है। राजस्थान की भी अराइवल कहीं ना कहीं कल से 10 गाड़ी ज़्यादा है, कल 15 गाड़ी थी। तो कुल मिला के मैं बता रहा हूँ 100 गाड़ी के लगभग है माल, 2-3 गाड़ी कम है समझो। तो अगर भाव की बात कर ली जाए तो ये अपने पास राजस्थान एरिया के माल आए हैं। तो इन मालों की पोजीशन अगर देखा जाए तो 800 रुपये से लेके 1000 रुपये के अंदर ही बिके हैं प्याज। ज़्यादातर माल 20 रुपये से लेके 25 रुपये किलो के अंदर बिके हैं। और अगर एमपी की बात कर ली जाए शर्मा जी, एमपी 900 रुपये से लेके और 1100 रुपये तक की पोजीशन है। और जी अगर ये महाराष्ट्र एनसीसीएफ की आ रही है व्यापारियों की गाड़ी की बात कर ली जाए, वो भी समझो 1000-1100 रुपये अच्छे माल, और हल्के माल होंगे तो 950, मतलब 950 से लेके 1100 रुपये तक महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन है, और 1100 रुपये से लेके 1200 रुपये तक है पूना एरिया के माल बिक रहे हैं। ये कुल मिलाकर पोजीशन बनी। जी। और आज जो आव के किशन भैया बढ़ती नजर आई, क्या कारण रहा कि आव के बढ़ी? नहीं देखो, ये आवकें तो बढ़नी ही थी। हम्म। एकदम से आवकों में थोड़ी सी गिरावट आ गई थी, और इधर बाजार सुधर गया था थोड़ा सा, तो आवक तो आनी ही थी। ऐसा तो अंदेशा था कि आवक बढ़ेगी। अब वो धीरे धीरे ही बढ़ी है। जैसे पहले दिन 40 गाड़ी थी, फिर 50 गाड़ी या 60 गाड़ी, मतलब आवक तो ये मेरे को लगता है सोमवार को भी अच्छी खासी रहेगी, 60-70 गाड़ी होंगी कम से कम। जी तो आवक तो इतनी अभी 5-7-10 दिन ये रहेगी, जी। ये पोजीशन रहेगी। बाकी अगर हम श्राद्ध की बात करें, श्राद्ध चल रहे हैं, उसके बाद में नवरात्रे आने वाले हैं। शर्मा श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रे भी आएंगे, प्याज का भाव लगातार यही रहेगा। इसमें ये नहीं है कि नवरात्रों के बाद बहुत तेजी आ जाएगी, कुछ वो भी बात नहीं है। भी श्राद्धों में भी और नवरात्रों में भी भाव लगातार मुझे लगता है कि यही रहेगा जो भाव इस टाइम चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाजार रुकेगा यार। जी किशन भैया, लगातार आपकी बात हमारे किसान साथी व्यापारी भाइयों से, महाराष्ट्र वालों से भी होती होगी, एमपी वालों से भी होती होगी। बीच में अभी वहां पे स्ट्राइक वगैरह चल रही थी, अब स्ट्राइक खुल चुकी है, क्या कुछ मंडियों में माहौल बना हुआ है? सर भाई, स्ट्राइक के बाद जो ये थोड़ी सी बातचीत हुई है हमारे जो महाराष्ट्र के पास, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्राइक के बाद एनसीसीएफ और नेफड की गाड़ियों में कम आमद देखी गई है, आवक कम देखी गई है। मतलब स्ट्राइक से पहले जो है ना, इधर 15-20 गाड़ी डेली सरकार का माल आ रहा था, एनसीसीएफ का और नेफड का, यानी 20 गाड़ी के लगभग भी आ रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो देख पा रहा हूँ मंडी में, कि उसके बाद थोड़ी सी आवक कम हुई है सरकार के मालों में, और उस वजह से जो सरकार के माल कम आ रहे हैं, उस वजह से इधर जो सुधार, और व्यापारियों के माल भी कुछ कम आए हैं पिछले के दिनों में। अब ये 3-4 दिन से लगातार 10-10 गाड़ी अराइवल बढ़ी है। कहीं ना कहीं अराइवल कम होने से इधर बाजार में सुधार हुआ था। अब ये असली जो सोमवार को पता लगेगा कितना माल सरकारी आता है और कितना माल व्यापारी किसान भाइयों को आता है। सोमवार की अराइवल पे डिपेंड करेगा बाजार क्या किधर जाता है। अगर अराइवल ज्यादा रहेगी, कहीं ना कहीं 1-आध रुपये गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जी अगर अराइवल कंट्रोल में रहेगी, 50 गाड़ी के आसपास अगर अराइवल रहती है, तो बाजार यही चलेगा। कहीं 70-80 गाड़ी हो जाती है तो हो सकता है रुपया 8 बाजार गिरावट में देखने को मिल सकता है। कल के और आज के मुकाबले में अगर आपको की हम गणना करें तो लगभग कितनी गाड़ियां आज एक्स्ट्रा पहुंची हैं? शर्मा जी, कल की भी लगभग कल से 8-10 गाड़ी ज्यादा है, 7-8 गाड़ी जी। ज्यादा नहीं है। तो सोमवार को क्या एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि सोमवार को आवक बढ़ती नजर आएंगी या नॉर्मल हो जाएंगी? शर्मा जी देखो, ये तो अभी सोमवार ही बताएगा कि कितनी आवक आती है। इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आवक जैसे जिस कई दिन बार सोच रहे होते हैं कुछ और आवक कुछ आ जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 60-65 गाड़ी तो आएंगी, 60-65 गाड़ियां ऐसा लग पहुंचेंगी। रहा है मुझे। जी बाकी 5-10 गाड़ी की ज्यादा हो सकती जी। जो पिछले 5-6 दिन में 2 से ₹2.5 तक की जो एक 50 पैसे ₹1 सरक सरक करके मजबूती बनी, फिलहाल आज वो मजबूती कहाँ देखी गई? है। अभी बाजार देखा जाए तो स्टैंड है, कोई मतलब बहुत कोई गिरावट वाली बात नहीं है।
कहीं कह सकते हो 25-50 पैसे कोई थोड़ा सा अगर देखने में आ रहा है तो थोड़ा, लेकिन ठीक है, मतलब बाजार स्टैंड ही है, कोई मतलब किशन बहुत भैया फिलहाल गिरावट वाली बात नहीं है। अक्टूबर का महीना चल गया है। अक्टूबर में ये भी एनालिस्टिक रिपोर्ट इस साल में बताई गई कि अक्टूबर में प्याज के भाव का एक जो सीमित भाव है वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा। ये चीजें भी निकल के आई कि जो प्याज की क्वालिटी है उसमें कितना बदलाव हो रहा है, कितनी प्याज रह सकती है, तो कुछ ऐसा निकल रहा है फिलहाल। शर्मा भाई देखो, अब पुराने प्याज में दिनों दिन क्वालिटी में गिरावट ही आएगी। बाकी भाव की बात करें तो भाव अभी बना रहेगा, यही भाव बना रहेगा, और कोई बहुत ज़्यादा तेजी के चक्करों में ना बैठे, मालों को धीरे धीरे निकालते जाएं, भाव बना रहेगा। लेकिन किसी के दिमाग में बहुत तेजी हो तो उसका दिमाग काम कर रहा है, वो हमारा तो ये दिमाग काम नहीं कर रहा है कि बहुत तेजी वाली बात। लेकिन अगर थोड़ी बहुत तेजी भी आ जाती है तो ये जैसे ये अब ये लाल प्याज देख रहे हैं, इनमें थोड़ा सा 10 दिन के बाद इनमें थोड़ा सा उगाव भी शुरू हो जाएगा। उगाव आने के बाद इन्हें खोखला भी हो जाता है अंदर से। जी तो अगर थोड़ा बहुत कहीं अगर मान लो, वैसे तो मुझे नहीं लगता क्योंकि रेट में तो बहुत तेजी आने वाली, अगर मान लो सपोज करो कोई 1-2 रुपए रेट बढ़ता भी है तो इनमें उतना माल उतनी क्वालिटी में गिरावट आ जाएगी। ये बात है भाई, माल को अब बेचना चाहिए किसान भाइयों को। फिलहाल किशन भैया अच्छे और हल्के मालों का रेशो क्या बना है? शर्मा भाई देखो, एवरेज क्वालिटी के माल ज्यादा आ रहे हैं, अच्छे माल समझो 15-20% कोई बहुत बढ़िया माल आ रहे हैं और 15-20% कोई बहुत हल्के माल आ रहे हैं। बाकी देखा जाए तो 60-70% एवरेज क्वालिटी के माल है। जी अच्छा, ये वाला जो रखा है ये कहाँ का है? शर्मा ये राजस्थान का है, ये 24 रुपए किलो बिका है। जी किशन भैया ये लाल प्याज है, ये 22-22.5 रुपए किलो। ये हमारे नीम के थाने साइड की। हाँ हाँ, और ये देख रहे हैं इधर, ये 25-25.5 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बिका है। ये कहाँ की है भैया? ये वाली कहाँ की है? शर्मा ये वाली ये सब राजस्थान की माल है। जी हाँ जी। किशन भैया बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश से क्या जानकारी है? बांग्लादेश है शर्मा जी, थोड़ा सा बाजार अच्छा रहा, सुधार रहा है पिछले 2 दिनों में, थोड़े से सुधार देखने को मिला है। जी अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को? शर्मा जी मेरा कहना तो ये है कि राजस्थान वाले भाई तो थोड़ा सा जल्दी इन माल निकालें, बहुत ज्यादा ना रोकें, और जो मोटे एक्स्ट्रा सुपर मोटे माल हैं उनको थोड़ा धीरे धीरे निकाल लें। बाकी लेकिन निकालना है माल, अब रोकने का तो मतलब ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। मोबाइल नंबर 9312241762, 93-122-41-762। धन्यवाद। सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी। धन्यवाद किशन भैया। जी। और चलिए दोस्तों, आपको जानकारी किशन भैया ने दी है दोपहर के बाजार की, और मिलते हैं आपको सोमवार को जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।